अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट लोकेशन के बारे में समझा था कि कोई भी बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जहां पर लगाता है, जहां पर वो अपने प्रोडक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वो उस जगह के बारे में डिसीजन कैसे लेगा, कहाँ पर होना चाहिए, किस सिटी में होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए और क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो उस सब चीज को ध्यान में रखकर प्लांट लोकेशन को वो डिसाइड करता है। इसका डिटेल्ड हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं और हम फैक्टर्स भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, प्राइमरी फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स, और साइट सिलेक्शन प्रोसेस की कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा काम ये है कि जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है प्लांट लोकेशन को लेके वो क्या है। नाउ वी हैव टू डिस्कस। अब कहीं पर आपको लगाना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी इस बारे में क्या है और क्यों जरूरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी, राइट। कोई भी इंडस्ट्री का लोकेशन पूरा का पूरा वहां की इकोनॉमिक सेटअप होता है, तो बहुत सारी इसमें कुछ परेशानियां आती हैं और कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ ऐसी होती है जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है गवर्नमेंट का रेगुलेशन, उसमें जरूरी है जिससे कि सारी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हो वो प्लांट डेवलपमेंट हो और रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि एक जगह डेवलपमेंट हो गया दूसरी जगह, रीजनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहता है। तो उन्होंने सर्टेन पॉलिसी बना रखी है कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट प्लांट कहीं पर इस्टेब्लिश ना पड़ेगा, राइट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट पॉलिसी, व्हाट इट हैज टू बी। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज को कवर करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इट फैसिलिटेट्स एन इवन डेवलपमेंट ऑफ द लोकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। सबसे पहली बात कि ये लोकल रिसोर्सेज कंट्री की जो है, उस लोकेलिटी की जो है, उस सोसाइटी की जो है, उनका समान रूप से विकास हो। ऐसा नहीं है कि साहब एक मतलब जो कंट्री की रिसोर्सेज है उसको यूज करके एक जगह डेवलप हो गई, दूसरी रह गई। दूसरी बात क्या है, मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैन बी मेड पॉसिबल। जितनी भी इकोनॉमिक रिसोर्स प्रोडक्शन करते हैं हम बहुत ही एफिशिएंट और बिल्कुल इरेडिकेट कर सकें कि उसका गवर्नमेंट की पॉलिसी का अगला जो रोल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। कि कोई भी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कोई प्लांट, तो ये जरूरी है कि वो इंश्योर करे कि जो वो नौकरी उससे जनरेट होंगी वो किसी एक सेगमेंट को नहीं मिलेंगी, वो सबको मिलेंगी। अगला पॉइंट है कि इट हेल्प्स इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। प्लांट लोकेशन इस्टेब्लिश करने का जो पर्पस होना चाहिए दैट इज अबाउट जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कमियां हैं, उसको हम दूर करें। मतलब हम एक कोशिश करें कि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिले वो सबको बराबर रूप से मिले और सबको पूरा एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो वेल्थ अपनी बना सके, इनकम अपनी बना सके, अर्निंग अपनी डेवलप कर सके। इसी है वो फैसिलिटेट करती है पॉवर्टी को रिमूव करने में, कहां पर, बैकवर्ड एरियाज में, राइट, एंड अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, राइट। इसका पहला काम क्या है, पॉवर्टी को रिमूव करो, बैक करो। गवर्नमेंट पॉलिसी, it leads to faster and more balanced economic growth of the country and thus fulfills the pierce objective of the central planning authority। मतलब जो और बैलेंस्ड ग्रोथ हो पूरी कंट्री में, जिससे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है दैट कम्स इनटू पॉसिबिलिटी। आगे है कल्चरल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर इंडस्ट्री डेवलप होती है, कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज विल लीड मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेटअप लगा तो कुछ एरियाज की तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो बिल्कुल बैक एरियाज हैं, बैकवर्ड हैं, जहां तो कोई जाता आता नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। किसी एक साइड नेचुरल रिसोर्सेज का यूज तो कर रहे हैं, कंजम्पशन तो कर रहे हैं, लेकिन मैनेज्ड तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं। उनको रिप्लेस करने के लिए या उसकी भरपाई करने के लिए, कोई के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी का रोल है। मतलब कहने का ये है कि अगर अलाउ कर दिया जैसी आपको जरूरत है, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन उसमें खत्म कर दिया, ये सारी समस्याएं उठेंगी। बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी साइट का डेवलपमेंट तो होगा नहीं होगा, सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, राइट। तो ये कब पॉसिबल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन से। ये आगे अपन बात कर, इंडस्ट्री यूज की जाती हैं,
सबसे, अब किस चीज के लिए यूज होती है अप्रोच, जिससे इंडस्ट्रीज का जैसे मान लीजिए राइट, शू जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो बहुत सारे शू मैन्युफैक्चरर एक ही पर्टिकुलर एरिया में फैक्ट्री लगा दिया, दूसरे लोकेशन पर जा ही नहीं रहे हो, तो हमेशा जो बिजनेस है कहाँ पर इसके और फैक्ट्रीज हैं वहीं पर वो और ज्यादा खोलेंगे, वहीं पर सेटअप लगाएंगे। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, एक ही जगह इकट्ठे हो जाना। तो इसको रोका जाता है। तो यहाँ पर दो अप्रोच हैं कंसंट्रेशन रोकने के लिए, पहली है पॉजिटिव अप्रोच, दूसरी है नेगेटिव। हमें सर्टेन एरियाज, मतलब उनको इनका रोकना नहीं है कि साहब अपना आप सेटअप बंद कर दीजिए, आप मत करिए, इंडस्ट्रियल सेटअप मत लगाइए, उनको उसको ऐसे एरिया में लेके जाना है जहां पर उसकी ज्यादा जरूरत है, जिससे डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हो। दूसरा पॉइंट है नेगेटिव अप्रोच एरियाज, मतलब आप उनको ग्रोथ तो कराने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप उनको एक पर्टिकुलर, मतलब जो वो अपने मन से वहां पर उनको सेटअप लगाने से मना कर रहे हो, आप उनको शिफ्ट कर रहे हो। आपने देखा होगा सेटअप हो जाती हैं जमी जमाई, लेकिन फिर जो टाउनशिप है वहां से फिर बैरियर आता है और उस जगह को गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, तो या फिर उन्हें बेच के जाना पड़ता है, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर एटीट्यूड जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव उस इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि उसे लगता है कि साहब मैं यहाँ करने के बारे में पॉलिसी अगर इम्पोज कर दिया है तो ये फैसिलिटीज आपको इंक्लूड हो जाती हैं, राइट। आप चाह रहे थे कहीं पर करना, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आपका इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमें उस रीजन का डेवलपमेंट करना है, वहाँ डेवलप करना तो गवर्नमेंट फ्यूल वाटर इलेक्ट्रिसिटी लगा तो गवर्नमेंट करके देगी, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि उन्होंने आपने उन गैस और पावर वाटर गैस अगर मान लो एक ही जगह पर बहुत सारी फैक्ट्री हो जाएंगी तो इनको फॉलो करके अगर उस काम को करोगे तो आपको ऐसी जगह लैंड मिलेगी जो सस्ती होगी, और दूसरा आपको जितनी भी रिसोर्स वाटर की गैस की वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज आपको लगा के देगी। और वहां पर अगर आप अपने मन से करते हो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अगेंस्ट तो ये बैरियर्स आएंगे, महंगी मिलेगी, ये सब चीजें आएंगी, राइट एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक एमिनिटीज लाइक बैकवर्ड एरियाज कैन बी डेवलप्ड इन दिस वे। वहां पर ये एमिनिटीज मिलेंगी तो एंटरटेनमेंट का साधन भी बनेगा, तो जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको भी डेवलप होने का, ग्रो करने का चांस मिलेगा। गवर्नमेंट जहां पर आपको अलाउ करती है वहां पर अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, राइट। तो ये अलग, जैसे रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा, लूज टूल सस्ते में मिलेंगे, सस्ते में आपको जैसे डिफरेंट अदर सर्विसेज भी सस्ते में मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एश्योरेंस भी देगी, जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे खरीद लेगी, राइट। या फिर आपको एसेंशियल फैसिलिटी पड़ेगी, आपको लाइसेंस और पॉपुलराइज द गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंतर्गत अगर आप उस प्लांट को लोकेट कर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड का रहता है उन एरियाज को इंडस्ट्रियल रखते हैं, तो ये सोच के अंतर्गत मिलते हैं। नेगेटिव क्या होता है देखते हैं, लोकल टैक्सेस की रेट बढ़ सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। ऑन इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑलरेडी फंक्शनिंग इन कंसर्न की रेगुलेटेड पॉलिसी के हिसाब से अपना सेटअप लगाया तो आपको तो बेनिफिट मिल गए, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है उनको, उन पे गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनका सेटअप गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंतर्गत उन एरियाज में नहीं आ रहा है जो बैकवर्ड है, जहां गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है। तो वहां पर आगे बात है अडॉप्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी डिस्करेजिंग, वहां पर वो लाइसेंस इजी नहीं देगी, लाइसेंस देना कंसंट्रेटेड एरियाज में नहीं करना चाहती, वो वहां से शिफ्ट करना चाहती, तो वहां पे लाइसेंसिंग पॉलिसी इजी नहीं होगी, नई यूनिट्स नहीं लग पाएंगे। जो जैसे आगरा में का मुझे याद है कि ना जो शू मार्केट है हिंकी मंडी से शिफ्ट करने के लिए, लेकिन जो नया उसका लाइसेंस लेगा वो उसको संजय प्लेस ही शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट। कंसंट्रेटेड पे इजी नहीं रहेगा, मतलब एग्जिस्टिंग में, या कपड़ा मार्केट को शिफ्ट किया गया संजय प्लेस, लेकिन लोग शिफ्ट नहीं हुए, तो नए प्लेयर्स को दिक्कत। टू एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन पर्टिकुलर एरियाज, कुछ एरिया में जहां पर फिर 1947 से पहले और बेनिफिट इकोनॉमिक सिलेक्टिव जो कैलकाटा मतलब 90 सब जगह का डेवलपमेंट 88 में पास, जो डेवलपमेंट की थी अलग अलग और फैसिलिटीज जो हुई है अलग अलग एरियाज की, सारे एरियाज को कंसीडर करते हुए इकोनॉमी चालू प्लान डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, ये सारी रिजोल्यूशन पास हुए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी से। फिर 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान आप देख रहे हैं, फिर लाइक डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, और ये मुद्दे बार बार तो एक बार रीड कर लेना बस, और कुछ नहीं है, राइट। तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज के पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम और फैक्टर्स और उसके कंपोनेंट और गवर्नमेंट पॉलिसी इन दिस केस क्या है, राइट। आप पढ़ सकते हो। So that's it in this chapter. Thank you so much.